हे गाइस, वेलकम बैक एंड आज का वीडियो ग्रेजुएशन के ऊपर है। आई नो इट्स अ बिट ऑफ अ शॉक कि इतने दिनों के बाद ग्रेजुएशन के टॉपिक क्यों ग्रेजुएशन के टॉपिक पे क्यों वीडियो बना रहा हूँ मैं। It's quite important. Over the last month, I have jotted down 16 important topics that needs to be discussed, and I don't feel there is a proper, videos or explanation or any type of guide that can let everyone know exactly क्या क्या चीज़ें तुमको जाननी चाहिए बिफोर यू बिकम अ पायलट। शेयरिंग अ पर्सनल स्टोरी, ये हुआ था जब मैं 35 आवर्स पे था। I got my solo at 26 hours and I was doing my solo hours that time. तो क्या हुआ था, मेरा एक दोस्त है हर्षित नारायण, he comes to my room and he says that I think DGC has put on some new requirement for CPL, that is graduation, and it just clicked me that time, like we panicked, मेरी फट गई थी कि भाई क्योंकि मैं वो और हमारे बैच में 3-4 लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन करके मतलब ग्रेजुएशन नहीं की है। वी हैव कम डायरेक्टली आफ्टर क्लास 12th, और हमारी जो गंदी फटी थी, फट गई थी, मतलब कि अब क्या करना है। अब अचानक से CPL को होल्ड पे रख के ग्रेजुएशन करने जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो हमें तब पता नहीं था कि ये एक अफवाह है एंड इट्स जस्ट अ सर्वे। तो तब हम लोगों ने थोड़ा बैठा, हम लोग बैठे, क्योंकि दिमाग में एक चीज़ घूम रहा था कि DGC बेवकूफ़ नहीं है। एक वेल टाइम्ड नोटिस, मतलब प्रॉपर नोटिस दिए बिना अचानक से एक रिक्वायरमेंट निकाल देगा कि आप लोगों को ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, देन ऑनली यू कैन गेट इनटू CPL, इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। तो सोच, ये सब बैक ऑफ द माइंड चल रहा था, पर एक होता है ना कि यार किस्मत फूटी है, कुछ खराब हो जाएगा फॉर श्योर। तो हम लोग NDTV के एक आर्टिकल पे आए लास्टली, विच टोल्ड अस कि नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं हो रहा, चैन की सांस लो। द थिंग इज DGC ने एक सर्वे निकाला है, एक पॉइंट, अपना पॉइंट, मतलब दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए, कि अगर DGC ने कभी इसको एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट बोलता है फॉर CPL, देन व्हाट विल बी द रिएक्शन, देन व्हाट विल बी द थॉट। तो वी एक्सेल्ड, लाइक वी वर लाइक हाफ, बच गए। बट इट केम लाइक फॉर फ्यू डेज हम लोगों में बहुत डिस्कशन होती रही कि ग्रेजुएशन कर ले, नहीं कर ले, कर ले, नहीं कर ले, नहीं कर ले, कर ले। तो बहुत लोग ग्रेजुएशन की ऑनलाइन कोर्सेज में घुस भी गए थे, बट me and my friend at that moment we dished it, we dropped it, we didn't get committed to anything. हम लोग ने नहीं किया, हम लोग ने सोचा कि थोड़ा और टाइम देते हैं। बट अभी मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज आई रियली रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़। रिसेंटली एक आर्टिकल ये भी निकला है कि DGC is trying to step up itself and get into the standards of EASA. EASA बेसिकली यूरोपियन स्टैंडर्ड्स है फ्लाइंग में। यूरोपियन गवर्नमेंट बॉडी है जो फ्लाइंग रेगुलेट करती है यूरोप में। तो DGC अपने आप को स्टेप अप करने की कोशिश कर रहे हैं विद द वर्ल्ड क्लास पायलट की ट्रेनिंग के हिसाब से, एंड देयर वी गेट लिटिल बैक स्टेप बिकॉज ऑफ दिस क्राइटेरिया। तो ये मैं कमिट नहीं कर सकता, ये कोई कमिट नहीं कर पाएगा कि ये चीज़ अगले 1 साल में होने वाला है, 2 साल में होने वाला है, 5 साल में होने वाला है, 10 साल में होने वाला है। बट DGC ये सोच रही है एंड इट कैन बी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। एक तो ये चीज़ है, दूसरी चीज़ ये है कि पता नहीं, ये कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता, आप लोग अपने व्यूज़ जो, थोड़ा दिल्ली में बहुत बात किया, यहाँ पे मैं बहुत लोगों से मिला है जो एविएशन इंथुजियास्ट है। जब ग्राउंड, अभी तो आप लोगों को पता ही है, ग्राउंड क्लासेस करने मैं दिल्ली में आया हूँ, और यहाँ पे ढेर में एविएशन इंथुजियास्ट है ना, मैंने बहुत डिस्कस किए, और बहुत लोगों से मेरे को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर पता चला है। आई डोंट नो हाउ यू कंसिडर दिस, मैच्योरिटी। जस्ट क्लास 12 से निकलने के बाद एक मैच्योरिटी का फैक्टर मिसिंग रहता है। नॉट सेइंग दैट 18-19 ईयर्स के बच्चे मैच्योर नहीं होते कंपेयर टू 26-27, बट एक मैच्योरिटी, एक कर्व है जो धीरे धीरे बढ़ता है। यू स्लोली मैच्योर, यू कैन नॉट गेट द मैच्योरिटी ऑफ अ 25 ईयर्स ओल्ड यू इन 18 ईयर्स ओल्ड यू। हो सकता है लाइफ ने अपने आपको बहुत कुछ सिखाया, पर उस मैच्योरिटी पे पहुंचने में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम लगता है। बहुत लोगों ने मेरे को ये समझाया, मैंने खुद भी ये समझने की कोशिश की कि मे बी दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। मुझे पता नहीं, एक पर्सनल स्टोरी है
देयर वर लॉट ऑफ टाइम्स जहाँ पे हम लोग छोटी छोटी गलतियाँ करते थे एयरक्राफ्ट में. एक पर्सनल शेयर करूँ तो आई स्टिल रिमेंबर मेरा डुअल चल रहा था जस्ट सोलो के कुछ दिन पहले, और मैं पीटोड कवर खोलना भूल गया. हाँ, छोटी छोटी गलतियाँ करता है. अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई मैच्योर इंसान ये गलतियाँ नहीं करेगी, पर हो जाती है. अगर मैं उस फ्लाइट पे उस हालत में चला जाता सोलो में, इट वुड हैव बीन अ डिज़ास्टर. इट वुड हैव लिटरली बीन अ डिज़ास्टर. और ये गलतियाँ मैं नहीं करता, ये गलतियाँ बहुत लोग करते हैं. ठीक है, प्री फ्लाइट को चेक करना चाहिए, बहुत कुछ करना चाहिए. तो ऐसे छोटे मोटे गलतियाँ होती रहती हैं. पर हाँ, यही आप लोगों को देखना चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए. आपने सब कुछ रिमूव किया है, ये किया है, वो किया है. और इनिशियल डेज में तब मेरे कितने 8-9 घंटे हुए थे, 10 घंटे हुए थे. हम लोग सपने देख रहे थे सोलो के. पर हाँ, ऐसे गलतियाँ होती रहती है. इवन आई मेट अ जेंटलमैन, ही इज़ अ डॉक्टर. आई वोंट से द एविएशन अकेडमी ही इज़ इन. सो उसने मेरे को बोला, ही वॉज शेयरिंग द सेम स्टोरी दैट इसने यही गलती की थी. वी केम टू टॉकिंग बिकॉज ही वॉज इंटरेस्टेड इन डूइंग हिज मल्टी चाइम्स एविएशन अकेडमी. तो इंस्टाग्राम पे बातें हो रही थी. मेरी इंस्टाग्राम के हैंडल नीचे यहाँ पे आ रही होगी, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई डाउट हुआ तो पूछ सकते हो. बहुत लोग कनेक्ट होते हैं मेरे साथ, तो आप लोग उस पर भी पूछ सकते हो मुझको. तो हाँ, इसने भी अपना सेम स्टोरी शेयर किया मेरे साथ. मैच्योरिटी के साथ ये नहीं है कि ये गलतियाँ आप नहीं करोगी, पर इसका एक रिस्क रहता है. आप में वो सेंसिबिलिटी नहीं आती है. एग्री. तो मैं खुद 18 साल का हूँ, मैं फिर भी इसको सपोर्ट कर रहा हूँ कि मेरे को शायद लगता है कि हाँ, कहीं पे गलतियाँ करने की आपके चांसेस थोड़ी ज़्यादा है. उसके साथ थोड़ी मैच्योरिटी, थोड़ी एज में आप में एक स्टेबिलिटी आती है, आपकी थिंकिंग पावर बढ़ती है, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स बढ़ती है. डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट. इट्स माई पर्सनल रीज़न. आप भी अपना जो राय है प्लीज़ दीजिए, मेरे को भी जानना है आप लोग क्या सोच रहे हो इसके बारे में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेजर डिसएडवांटेज जो सबसे ज़्यादा खटकती है. 40 lakhs फॉर CPL, 18 to 20 lakhs फॉर टाइप रेटिंग, 10 to 12 lakhs फॉर लाइन ट्रेनिंग. टोटल easily somewhere around 70 to 80-85 lakhs with living cost, ये वो फलाना ढिमकाना. 80 lakhs easily, 75-80 lakhs easily. प्लस मैं आपको बता रहा हूँ 70,000 या 80,000 से लेके 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक आपकी ग्रेजुएशन की कोर्स बहुत लोगों से नहीं होती. एंड आई फील दैट, आई नो दैट वाज वन ऑफ द रीज़न क्योंकि मैंने तब ग्रेजुएशन नहीं की. पर हाँ, शायद अभी मैं कंसिडर करूं क्योंकि मेरे को लग रहा है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड आई एम ऑल्सो पर्सनली वेरी सीरियसली मैं सोच रहा हूँ ग्रेजुएशन के बारे में. ऑल्दो देयर इज़ मनीटरी कंस्टेंट जो मेरे को सबसे बड़ा नेगेटिव लगता है, क्योंकि बहुत बच्चे बहुत मुश्किल से उसी पार्ट का लोन लेके आने की कोशिश करते हैं CPL के लिए. उसके साथ मैं बोल दूँ नहीं बेटा तुम जाओ ग्रेजुएशन करके आओ. दैट इज़ अ मनीटरी कंस्टेंट. Solution. One of the best solution that I could find till now is simply BSc in aviation. It's nothing but it will teach you. It's nothing great. Just the bachelor in science in aviation teaches you the same subjects as your ground subject in CPL. So आपको थोड़ी हेल्प होती है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ता. The subjects are same and exams are same. तो आप इसके लिए प्रिपेयर करो, CPL के लिए प्रिपेयर करो तो आप ऑटोमेटिकली इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो. तो आप लोग अगर जस्ट एविएशन अकेडमी में घुसे हो, प्लीज़ मैं बोलूँगा अगर आपने कुछ ग्रेजुएशन नहीं की है एंड यू आर लुकिंग आउट फॉर अ वेरी सिंपल नुस्खा, देन गो फॉर दिस वे. इफ़ यू हैव नॉट गॉट योर CPL लाइसेंस येट, इट्स अ 3-year कोर्स. एडेड बोनस, आपको अगर CPL मिल चुका है फिर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो, दिस बिकम्स अ 2-year कोर्स. सो कंग्रेचुलेशंस. आई विल एंड दिस वीडियो विद दिस. मैंने इसके बाद भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, सोच के रखे हैं. सो वेरी सून ऑल दिस वीडियोस विल बी कमिंग अप. प्लीज़ आप जैसे पहले इतना प्यार देते थे प्लीज़ फिर से दीजिए. एंड आई होप दैट सम डे आई मीट ऑल ऑफ यू गाइज in those beautiful uniform with epaulets on your shoulder in some random airport, and I hope that day comes soon. Take care and bye bye.